तो आज मैं शैतान मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम कबीर और उसके बेटे ध्रुव को देख पाते हैं। वो दोनों कबीर की बेटी जानवी के स्कूल आए हुए होते हैं। अब कबीर अपनी बेटी को पिकअप करता है और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाता है। यहाँ हम कबीर की वाइफ ज्योति को भी देख पाते हैं। हमें पता चलता है कबीर एक सीए होता है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। और हम देखते हैं कबीर की पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होती है जो कि आपस में बहुत खुश होते हैं। अब जानवी अपने फादर से कहती है कि उसके स्कूल फ्रेंड्स ने लद्दाख का ट्रिप प्लान किया है, तो वो 10 दिनों के लिए लद्दाख जाना चाहती है। तो कबीर जानवी को लद्दाख जाने के लिए अलाउ कर देता है क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। अब ये लोग कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस जाने का डिसाइड करते हैं। तो अब ये लोग कार से फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में ये लोग एक ढाबे पे रुकते हैं। अब कबीर वॉशरूम जाता है जहाँ हम बनराज को देखते हैं जो वॉशरूम में कबीर से मिलता है। अब कबीर खाना खा रहा होता है, तभी वो चाय लेने के लिए जाता है। अब कबीर के पास खुले पैसे नहीं होते तो उसे चाय नहीं मिल पाती है। अब कबीर चाय के बिना ही अपने टेबल पर वापस आ जाता है। तभी बनराज कबीर के लिए 2 चाय लेकर आता है। तो कबीर को ये अच्छा लगता है, तो कबीर बनराज को अपने साथ बैठने के लिए कहता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद कबीर को एक कॉल आता है। कबीर बात करने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है और उसकी वाइफ भी फोन से थोड़ा बिजी हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर बनराज एक लड्डू जानवी को खाने के लिए देता है और जानवी उस लड्डू को खा लेती है। तभी हम देखते हैं कि जानवी को कुछ होने लगती है और बनराज उसे कहता है कि वो अपना खाना खाए। ये सुनकर जानवी जल्दी से खाना खा लेती है। अब बनराज कहता है कि जानवी पानी पियो, तो जानवी पानी भी पी लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड्डू के वजह से बनराज ने जानवी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, इसलिए जानवी बनराज के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। लेकिन यहाँ कबीर और ज्योति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब ये लोग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बनराज चुपके से जानवी को एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि फार्म हाउस जाके इस बिस्किट को खा लेना। अब कबीर की फैमिली फार्म हाउस पहुँच जाती है और जानवी उस बिस्किट को खा लेती है और फिर वो सभी से नॉर्मल बिहेव करती है और सभी स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती करते हैं। तभी ज्योति को फार्म हाउस के बाहर बनराज दिखता है। ये देखकर ज्योति घबरा जाती है और जल्दी से कबीर के पास जाती है और बनराज के बारे में बताती है। तभी जानवी बनराज को फार्म हाउस के अंदर बुला लेती है। अब कबीर से मिलते ही बनराज कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा था और उसकी फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसने ज्योति को देख लिया, तो वो यहाँ आ गया। वो कहता है कि फोन चार्ज होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब कबीर की वाइफ ज्योति कबीर से कहती है कि ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो तुम इसे जाने को कहो। तो कबीर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, फोन चार्ज होते ही वो यहाँ से चला जाएगा। इधर हम जानवी को देखते हैं जो बनराज के पास बैठी हुई होती है और बनराज उससे जो भी बातें पूछता है वो उसे उसका जवाब देने लगती है। अब ध्रुव भी यहाँ आ जाता है जो जानवी से बार बार खेलने के लिए कहता है, तो बनराज को इससे गुस्सा आता है। वो जानवी से कहता है कि जाओ जानवी, अपने भाई से ऐसा खेल खेलो कि वो दोबारा खेलना ही ना चाहे। अब जानवी उसे लेकर झूले के पास जाती है और ध्रुव को बहुत ही जोर जोर से झूला झूलाने लगती है। ध्रुव इससे बहुत डर जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। अब कबीर और ज्योति नीचे आती है और वो जानवी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी नहीं रुकती। जब बनराज उसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाती है। अब कबीर और ज्योति ध्रुव को लेकर अंदर जाते हैं। तभी बनराज उनके सामने जानवी को ऑर्डर देने लगता है और जानवी उसके सारे ऑर्डर्स मानने लगती है। ये देखकर कबीर और ज्योति को बहुत ही अजीब लगता है और कबीर को बहुत गुस्सा भी आता है, तो वो बनराज को घर से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन बनराज जानवी से कहता है कि अपने डैड को रोको, तो जानवी अपने फादर को ही धक्का दे देती है और कहती है कि बनराज यहाँ से नहीं जाएगा। कबीर बनराज से पूछता है कि तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ, तो बनराज कहता है कि उसने जानवी के ऊपर काला जादू किया है और अब जानवी उसकी सारी ऑर्डर्स मानेगी। ये दिखाने के लिए वो जानवी से कई सारे ऑर्डर्स फॉलो करवाती है और जानवी से कई बार उठने के लिए और बैठने के लिए भी कहता है और जानवी ऐसा ही करती है। और जानवी से चाय पत्ती को खाने के लिए भी कहता है, तो जानवी चाय पत्ती को भी खा लेती है। और फिर बनराज जानवी से कहता है कि अपने डैड को चांटा मारो, तो जानवी ऐसा ही करती है। अब बनराज जानवी से कहता है कि वो घर के सारे फोन्स को तोड़ दे और इंटरनेट के वायर्स को भी काट दे। अब जानवी घर के सारे फोन्स को तोड़ देती है और इंटरनेट कनेक्शन भी काट देती है। बनराज ये सब इसीलिए करता है ताकि ये लोग किसी को मदद के लिए ना
बुला सके। ये सब देखकर कबीर बनराज से पूछता है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चाहते क्या हो। तो बनराज कहता है कि वो जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसके लिए वो उन दोनों की परमिशन चाहता है, तो जल्दी से वो दोनों परमिशन दे दे। ये सुनकर कबीर और ज्योति को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो दोनों ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो बनराज जानवी से कहता है कि ध्रुव का सर फोड़ दो। ये सुनते ही जानवी ध्रुव की सर सीढ़ियों से पटक देती है और ध्रुव के सर से बहुत सारा खून निकलने लगता है। बनराज कहता है कि अगर तुम अपने फैमिली की हिफाजत चाहते हो तो जानवी को ले जाने की परमिशन दे दो। अब बनराज कबीर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ, तुम सोच के बताओ, और वो सोफे पर सो जाता है और जानवी से कहता है कि अगर कोई मेरे पास आए तो तुम उसे चाकू मार दो। अब कबीर और जानवी ऊपर जाते हैं, वो दोनों मिलकर ध्रुव को शांत करता है। कबीर को ध्रुव का एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है। कबीर को एक आइडिया आता है। अब ज्योति नीचे आती है और जानवी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी पूरी तरह से बनराज के बस में होती है, तो वो कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी बनराज जाग जाता है और ज्योति उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जानवी को फ्री करने के लिए कहती है। बनराज के ऊपर हमला होते हुए देखकर जानवी भी अपने मॉम के ऊपर अटैक करती है और कबीर भी यहाँ पहुंच जाता है और वो जानवी को बांध देता है और वो भी बनराज के ऊपर अटैक कर देता है और बनराज को बहुत मारता है। तो बनराज जानवी से कहता है कि तुम जोर से तब तक हंसते रहो जब तक तुम मर नहीं जाती, और वो कबीर से कहता है कि उसने उसको मार डाला, वो जानवी को भी नहीं बचा पाएंगे, तो कबीर उसे छोड़ देता है। अब बनराज जानवी से कहता है कि तुम्हारे डैड चाहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं और तुम पहले जैसे हो जाओ। अब बनराज को बहुत गुस्सा आता है, तो वो जानवी से कहता है कि अपने भाई ध्रुव को जान से मार दो। ये सुनकर जानवी सीधा अपने भाई के रूम में चली जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब कबीर और ज्योति जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी उन दोनों को ही एक रूम के अंदर लॉक कर देते हैं और ध्रुव को मारने जाता है, लेकिन वो देखती है कि ध्रुव वहाँ नहीं है, तो अब वो ध्रुव को पूरे घर में ढूंढने लगती है और उसे पता चलता है कि ध्रुव छत के ऊपर है। तो जानवी भी वहाँ पहुँच जाती है और कबीर किसी तरह से दरवाजा खोल लेता है और कबीर और ज्योति छत पर आ जाते हैं, लेकिन जानवी ध्रुव को पकड़ लेती है और छत से नीचे फेंक देती है। अब कबीर और ज्योति को लगता है कि ध्रुव मर चुका है, लेकिन ध्रुव अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो दोनों बिल्कुल टूट जाते हैं। अब बनराज आता है और कहता है कि जानवी को ले जाने की परमिशन दे दो, नहीं तो ये सब नहीं रुकेगा। तो अब कबीर और ज्योति परमिशन दे देता है, तो बनराज जानवी को ले जाता है और अब ज्योति ध्रुव को हॉस्पिटल लेके जाती है और कबीर जानवी को बचाने जाता है। अब कबीर वॉचमैन के पास जाता है और उसका फोन और बाइक ले लेता है और वो बनराज के लोकेशन को ट्रैक करता है। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि कबीर कैसे बनराज को ट्रैक कर रहा है। हम देखते हैं जिस टाइम पर ज्योति ने बनराज पर अटैक किया था और तभी कबीर सीधा बनराज के फोन पर अपने वॉचमैन के नंबर पे उसके फोन से लाइव लोकेशन को सेट कर दिया था। इधर हम बनराज को देखते हैं तो जानवी को अपने अड्डे पे ले आते हैं, जहाँ पर हम उसका काला जादू का बहुत सारे सामान को देखते हैं। हम और भी कई सारी लड़कियों को देख पाते हैं जिन्हें बनराज ने अपने बस में किया हुआ था। अब बनराज एक बड़े से आग के कुंड में जाता है, जहाँ वो सारी लड़की को उस कुंड के चारों तरफ खड़ा होने के लिए कहता है और वो यहाँ बहुत सारी काली डॉल्स को लाती है, जिनमें एक लाल रंग की डॉल भी होती है। वो कहता है कि मैं जैसे जैसे इन काली डॉल्स को आग में डालूंगा वैसे वैसे तुम सबको आग के करीब आना है, और जब मैं रेड डॉल को आग में डालूंगा तो तुम सबको भी आग में कूद जाना है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि बनराज ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि आज रात इन सारी लड़कियों को आहुति देकर वो इस रिचुअल को पूरा करेगा और इसके बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो किसी को सिर्फ देखकर ही अपने बस में कर पाएगा और उन्हें अपने तरीके से चलाएगा। अब बनराज अपने रिचुअल को स्टार्ट करता है और धीरे धीरे ब्लैक डॉल्स को आग में फेंकता है। इधर कबीर उसके लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसके ऊपर बनराज के लोग अटैक कर देता है, लेकिन कबीर किसी तरह से अंदर पहुंच जाता है। तभी वो लोग कबीर को पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए बनराज के पास ले आता है। बनराज कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सारी लड़कियां तुम्हें मार देंगी। अब बनराज एक एक करके सारी ब्लैक डॉल्स को आग में डाल देता है। अब वो रेड डॉल को आग में डालने वाला होता है कि तभी कबीर बनराज पे अटैक करता है और उसकी जीभ ही काट लेता है। अब बनराज जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर सभी लड़कियां कबीर के ऊपर टूट पड़ती है। तभी कबीर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस प्ले करता है और इससे
बनराज की रिकॉर्डिंग प्ले होता है जिसमें वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, तुम आज़ाद हो। ये सुनकर सभी लड़कियाँ नॉर्मल हो जाती है और जानवी भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कैसे कबीर के पास बनराज की ये रिकॉर्डिंग आई। हम देखते हैं कबीर ने ध्रुव को कहा था रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने पास रखने के लिए, और जैसे ही बनराज ने जानवी को कहा कि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि मैं तुमसे ये बोलूं कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ और तुम अब से फ्री हो, तभी ध्रुव ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में कबीर ने इस रिकॉर्डिंग को अपने लैपटॉप में एडिट कर लिया था जिसमें सिर्फ ये लाइन थी कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, अब से तुम फ्री हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कबीर और उसकी पूरी फैमिली हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ एक लेडी पुलिस कबीर से मिलने आती है। वो कहती है कि यहाँ हमें 108 लड़कियाँ मिली जो कि काफी सालों से गायब थी और पुलिस ने सारी लड़कियों को उनके घर भी पहुंचा दिया है। पुलिस कहता है कि बनराज अभी भी गायब है पर हम उन्हें ढूंढ लेंगे। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कबीर को देखते हैं जो एक गुफा के अंदर जाता है, जहाँ हम बनराज को देखते हैं। कबीर ने उसे जंजीरों से बांधा हुआ था और वो उसे खाने के लिए मरे हुए चूहे देता है। कबीर कहता है कि अपने बच्चों के लिए उसके माता पिता कुछ भी कर सकते हैं। ये कहकर कबीर वहां से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।